बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों ये क्लास है आपकी 12th एग्रीकल्चर की भू सर्वेक्षण। यह चैप्टर आपके फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का एक लास्ट चैप्टर है और यह चैप्टर आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा नए ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो बच्चों 3 नंबर के ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं भू सर्वेक्षण से। तो ये लास्ट चैप्टर है बच्चों, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद। और फलों की खेती सेकंड की कह रहे हैं बच्चे, तो वो पुरानी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियो, वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको नए वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि कल तक आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। चिंता ना करें, फलों की खेती अगर वो पुरानी सेम टू सेम है इसलिए उनको मैं बनाया नहीं हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है 3 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। देखिए आप पूरी फल पढ़ लीजिए, उसमें कैसे भी प्रश्न बनेगा, हो जाएगा। अब मैंने वीडियो पुराने में देख सकते हैं आप लोग, जिनको नहीं मिल रही हो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। फिर भी अगर ज़्यादा ही समस्या है भैया तो बना दूंगा। जो वादा किया है वो मैं निभा रहा हूँ, वो निभाया है अभी तक कि भाई सिलेबस पूरा कराऊंगा। ये लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ, देख लीजिए आप किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे। 3 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि वीडियो तक लास्ट तक देखते हैं आप लोग। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों पीएटी की क्लास आगे स्टार्ट होगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, आप चिंता ना करिए, बस हमसे जुड़े रहिए। चलिए शुरू हम लोग कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों जरीब के प्रकार की। तो जरीब जो होती है इसको हम लोग चैन के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर का नाम ही भू सर्वेक्षण है। तो भू सर्वेक्षण में गंटर जरीब, इंजीनियर जरीब, रेवेन्यू जरीब और मीटर जरीब, ये 4 प्रकार की आपके जरीब हैं जिनका उपयोग किया जाता है। चारों जरीब से हम लोग क्या भू सर्वेक्षण करते हैं, भूमि की जो आपने देखा होगा जनरली कि गाँव में यदि पटवारी आते हैं जो है ना, तहसीलदार आते हैं, भूमि की जो नाप होती है, माप होती है, वो इसी प्रकार से करते हैं जरीब का उपयोग करके। वो अब मोस्टली पटवारी रेवेन्यू जरीब का उपयोग करता है। जरीब सर्वेक्षण के उपकरण जैसे दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, डंपी लेवल, लक्ष्य दंड आदि, ये आपके जरीब सर्वेक्षण के प्रमुख आपके क्या होते हैं, यंत्र होते हैं। इनका उपयोग आपका भूमि की माप में करते हैं। बच्चों 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़ होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। 1 वर्ग मील बराबर कितने एकड़ होता है, 640 एकड़ होता है। और 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, 10 की पावर 2 इस प्रकार से गंटर जरीब होता है। यानी 10 × 10 बराबर 100 गंटर जरीब होता है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर 10 × 10 यानी 100 गंटर जरीब होता है। इंजीनियर जरीब को अभियंता चयन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, इंजीनियर जो जरीब होती है, अभियंता चयन होती है, उसको इंजीनियर चयन कह लो या इंजीनियर जरीब कह लो या अभियंता चयन कह लो, बात एक ही है, आप ध्यान रखिए। इंजीनियर जरीब की लंबाई 100 फीट होती है। ध्यान रखें, इंजीनियर जरीब इंजीनियर चयन होती है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 फीट होती है। बच्चों आगे हम लोग बात करें, इंजीनियर जरीब में कड़ी जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इंजीनियर जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है, ये ध्यान रखें। कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है इंजीनियर जरीब में। इंजीनियर जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। इंजीनियर जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 1 फीट होती है। इंजीनियर जरीब में लटकन कितने होते हैं, ध्यान रखें, लटकन की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9 इंजीनियर जरीब में लटकन की संख्या होती है। बच्चों 10वां पॉइंट है, गंटर्स चेन की लंबाई 66 फीट होती है। याद रखिएगा, विशेषकर गंटर्स जो चेन होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 66 फीट होती है। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन, गंटर्स जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है। जी हाँ, इंजीनियर चेन और गंटर्स चेन इन दोनों में कड़ियों की संख्या 100 होती है, लेकिन लंबाई अलग अलग है। याद रखना, गंटर्स की 66 फीट है जबकि इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी है, 100 फीट है। गंटर्स जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट होती है। गंटर जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 0.66 फीट, जबकि जो इंजीनियर चेन थी उसकी प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। गंटर चेन में लटकन की संख्या 10 होती है और इंजीनियर में आपने पढ़ा कितनी होती है, 9 होती है। दोनों का याद रखिएगा।
दोनों का कंपैरिजन करके, तुलना करके मैंने अध्ययन आपको करा दिया है। आगे बात करें हम लोग, गंटर जरीब का उपयोग मुख्यतः भू सर्वेक्षण के लिए किया जाता है, ये विशेष याद रखिएगा। और रेवेन्यू जरीब की जो लंबाई होती है वो याद रखिएगा, वो 33 फीट होती है। रेवेन्यू जरीब जो पटवारी यूज करता है वो रेवेन्यू जरीब होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 33 फीट होती है। रेवेन्यू चेन में कड़ियों की संख्या 16 होती है। बच्चों, रेवेन्यू चेन में कितनी कड़ी होती हैं? 16 कड़ी होती हैं, विशेष पॉइंट याद रखिएगा। जरीब सर्वेक्षण में आने वाली प्रमुख बाधा ढाल, नदी और वृक्ष है। जब हम जरीब से भूमि का माप करते हैं तो ढाल, नदी, वृक्ष ये सब प्रमुख बाधा बन के उभरते हैं। सर्वेक्षण में लक्ष्य दंड की लंबाई 6 फीट होती है, ये विशेष याद रखना। और खेत की ढाल मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डंपी लेवल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, 3 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि आप लास्ट तक देखते हैं इसको। तो आगे हम लोग बात करें, जैसे बच्चों सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका का आकार जो होता है ना, वो 20x15 सेंटीमीटर होता है। सर्वेक्षण में जो क्षेत्र पुस्तिका का उपयोग किया जाता है उसका साइज याद रखें, 20x12 सेंटीमीटर होता है। डंपी लेवल मुख्य रूप से भूमि की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे हमने बताया ढाल मापने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः यदि हम लोग बात करें तो मुख्यतः ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। जरीब लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालने के लिए क्रॉस स्टॉप का उपयोग किया जाता है। भू सर्वेक्षण एक कला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भू सर्वेक्षण कोई साइंस नहीं है, भू सर्वेक्षण क्या है? एक कला है, आर्ट है। क्रॉस स्टॉप भू सर्वेक्षण में उपयोगी है। ऑफसेट नापने के लिए लंब दंड का उपयोग किया जाता है। किसका? लंब दंड का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र पुस्तिका में नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, विशेष पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्र पुस्तिका जो होती है इसमें नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 26 ओटी रखे, 3 प्रश्न आपके बनेंगे, 3 ओटी आपके इससे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आपका ये क्रॉप प्रोडक्शन का आपका पूरा वीडियो कंप्लीट भी होते हैं। फलों की खेती बचे हैं, तो जिनको फलों की खेती चाहिए वो लोग पुरानी वाली प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ से फलों की खेती इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।